तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइएगा, हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो अपने कल सेशन शुरू किया था उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर संधि का जो अगला जो भाग है, यानी 14 नंबर जो भाग है, उसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर व्यंजन संधि का जो तीसरा जो नियम चल रहा था उस नियम को हम क्लियर करेंगे। और उसके साथ साथ में अगर यहाँ पर बात करी जाए तो हमारा जो अन्य जो नियम होता है उसकी भी चर्चा मैं यहाँ पे आपके साथ में करने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपका तीसरा नियम जो आपका होता है वो नियम जिसके ऊपर हमारी जो चर्चा रहती है उसके ऊपर हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा बच्चों, आप सबको याद करना होगा। यहाँ पे कल हम जो पढ़ रहे थे वो आपका नियम ये था, जैसा कि आपको पता होगा साथियों, यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि ये नियम तीसरा जो आपका होता है उसका पार्ट नंबर 2 है। ये क्या था आपका नियम, आपका जो तीसरा जो था उसका भाग नंबर दूसरा, यानी दूसरा रूल था। ये मैंने बताया था कि आपका श हर्स्व ई दीर्घी हर्स्व दीर्घु, और उसके बाद में अगर आपका री और ए आ जाता है तो वहां पर आपको करना क्या होगा, आपको देखना होगा चर्चा हम करते हैं। और आप सबको यहाँ पे याद रखना, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आपके लिए, एक मिनट रुको, आवाज आ रही है ना, हाँ, आपके लिए स्थ आ जाए और स्थ के बाद में आपका स्न आ जाए। और जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर स्थ के बाद में आपका स्थ आ जाता है तो उसको आप स्थ करोगे, और यहाँ पर जब आपका स्न आ जाता है तो उसको आप स्न करोगे। अब यहाँ पर मैंने ये कहा कि जब आपका इस प्रकार की जो कंडीशन होती है तो उसको आप क्या करोगे, इसको आप स्थ में बदलोगे और इसको आप स्न में बदलोगे। इधर जो मात्रा थी उसको हु बहु आपको रखना है, ठीक है। ये बात हमने की थी। और ये आपके 3 उदाहरण थे, 4 उदाहरण थे। उसी नियम को हम आगे बढ़ाते हैं। शायद आपको कल वाला जो नियम है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। चलिएगा, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि अगले जो चर्चा आपके बीच में आती है उस चर्चा को हम यहाँ पर करते हैं सर क्लियर। और यहाँ पर मैंने कहा कि यह जो चर्चा वो आपकी, जिसकी चर्चा हम करें और आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगला उदाहरण आपका आ जाता है साथियों, जैसे कि आपका पहला उदाहरण अधि और उसके साथ में आपका स्थाता जो शब्द है वो आपका यहाँ पर हमने कल कर लिया था। और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा सर अधि और स्थात्री जो शब्द है वो आपका, उसी प्रकार से आपका शब्द जो है वो आपका नी और उसके साथ में आपका स्नात जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। ये भी आपको याद करना होगा। उसके साथ साथ में आपका जो शब्द है वो यहाँ पर आ जाता है साथियों प्रति, और उसके साथ में आपका स्थापन जो शब्द है वो आ जाता है। इसके बाद में आपको याद करना होगा सर, यहाँ से आपका कौन सा नियम आता है सर, प्रति और उसके साथ में आपका स्थान जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। अब कुल मिलाकर सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, कुल मिलाकर आपको ये देखना होगा प्यारे बच्चों कि जिसमें हम बात करते हैं वो आपके लिए कौन सा होता है। जैसा कि अपने चर्चा करें तो आपका अधि में ई की मात्रा आपको दिख रही है, और उसके बाद में आपका स्थ जो दिख रहा है उसको आप स्थ और उसमें आप जो बचा वो लगा दोगे, और आपका जो शब्द है वो आपका अधिष्ठात्री जो शब्द है वो आपका बन जाता है। अधिष्ठात्री जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। इस बात को हम भली प्रकार से समझने वाले हैं, ठीक है साथियों। अब उसके साथ साथ में हम बात करेंगे साथियों नी, यानी कि ई की मात्रा है और उसके साथ में आपका सन आ जाता है तो उसको आप सना यहाँ पर बना देते हो सनात। और आपको मैंने कहा इधर वाला तो आपका सीधा जुड़ जाएगा और आपका निस्नात जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, निस्नात हो जाएगा। प्रति में ई की मात्रा आपकी आ रही है और उसके बाद में स्थ आ रहा है, तो ई की मात्रा के बाद में आपका स्थ से आपका स्था बन जाता है, आपको याद करना होगा। और जैसा कि आपका प्रतिष्ठापन जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, प्रतिष्ठापन जो शब्द है वो आपका बन जाता है।
उसी प्रकार से आपका ई की मात्रा आ रही है और उसके साथ में आपका स्थ से आपका स्ठा बन जाता है, याद करना होगा। और शब्द आपका प्रतिष्ठान जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है कि आपके लिए ये जो है वो इस तरीके से आपका बनता है, जैसे कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाएं यहाँ पे, तो आपको याद करना होगा सर, यहाँ पर आपके लिए चर्चा जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से आपका क्या बनेगा। उसके बाद में जैसे कि आपका यहाँ से आपका अधिष्ठ आपका आ जाता है और अधिक के साथ में आपका स्था जो है वो आपका बन जाता है। अधिक और स्थापन जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपका जो शब्द आता है साथियों नी और स्था जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे बन जाता है। अब आपका दूसरा वाला उदाहरण था, दूसरे वाला नियम था क्रेश और उसके साथ में आपका नया आ जाता है और उसी के साथ में आपका विषय और उसके साथ में आपका नु जो है वो आपका आ जाता है। तो आप सब लोग जब इनको वापस जोड़ोगे तो आप जो है उनको किस रूप में जोड़ोगे तो ये आपको देखना होगा। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आप इसको जोड़ोगे तो आप इनका जो परिवर्तन है वो यहाँ पे क्या बनाओगे, ठीक है साथियों। हाँ जी, अब यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखना होगा सर, जब यहाँ से आप सब के लिए, ठीक है। हाँ जी, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है सर आपका अब इनको जोड़ोगे तो आपका बनेगा क्या, तो यहाँ पर आपका जो शब्द है वो बन जाएगा सर अधिष्ठापन। यहाँ पर जो शब्द है वो आपका बन जाएगा अधिष्ठापन। उसके बाद में आपका यहाँ पे शब्द बन जाएगा सर निष्ठा। यहाँ पर शब्द है वो आपका बन जाएगा निष्ठा। यहाँ पर शब्द है वो आपका बन जाएगा कृष्ण, ठीक है। और यहाँ पर जो शब्द है वो आपका बन जाएगा सर विष्णु। तो जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो आपका है नियम नंबर आपका तीसरा, और तीसरा का हमने पहला और दोनों भाग को हमने अच्छी तरीके से हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। अब आपका अगला नियम यानी कि नियम नंबर चौथा। अब आपके 3 नियम बड़े बड़े जो आपके हो चुके हैं, अब इसमें एक बड़ा नियम आएगा तय का और एक आपके 2-3 छोटे छोटे नियम जिनकी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले। अब आइएगा साथियों, तो आपने इस नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, जान लिया होगा कि हमने इन चीजों का अध्ययन यहाँ पे कर लिया। अब सुनो ध्यान से, अगला जो आपके बीच में आता है साथियों, यहाँ पर अगला जो नियम आपके बीच में आ जाता है और यहाँ से मैंने कहा है कि अगला जो आपका नियम आता है उसकी चर्चा हम करें तो आपको याद करना होगा। यहाँ पर आपको याद करना होगा कि कौन सा आ जाता है आपका नियम नंबर आपका 4, नियम आपका 4 आ जाता है। और चौथा नियम आपको क्या कह रहा है, तो चौथा नियम आपको क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करें, ठीक है। नियम नंबर आपका 4। अब इस चौथे नियम की बात अगर हम करें तो आपको याद करना होगा नियम नंबर 4 जो है वो आपको क्या कहता है। चौथा नियम है साथियों रेफ रै का नियम, रेफ रै वर्ण का नियम। यहां पर मैंने कहा रेफ रै वर्ण का नियम, अर्थात आपका ये नियम जो है वो आपका किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। रेफ रै का नियम और उसके साथ साथ में आपको याद करना होगा सर नए वर्ण का नियम, नए वर्ण का नियम। अब इन दोनों की बात अगर मैं करूं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि हाँ चलिएगा, ये जो नियम है वो आपका इसको अच्छी तरीके से समझना होगा। अब सर इसमें आएगा क्या, इस नियम की बात करें बहुत ही छोटा सा नियम है और लिमिट का नियम आपका रहता है। इसमें जो आपके है वो किस प्रकार के उदाहरण आपके बीच में आएंगे, इसमें जो है वो आपके किस प्रकार के, ठीक है। हाँ आपको ध्यान में रखना ये किस प्रकार के आए हैं। अब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहाँ पे कहा साथियों कि आएगा। अब यहां से मैंने कहा कि इसके उदाहरण कौन कौन से बनने वाले हैं उसकी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि नियम आपका ये कह रहा है कि सर आपका ये प्रथम शब्द है और ये आपका कौन सा शब्द है भैया, ये आपका दूसरा शब्द है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि ये आपका प्रथम शब्द है और ये आपका दूसरा शब्द है, यहां से आपका पहला शब्द है और यहाँ पर आपका दूसरा शब्द है। उसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से
याद करना होगा सर। अब प्रथम शब्द के अंत में या प्रथम शब्द के बीच में आपको क्या कंडीशन देखनी है, तो ध्यान से समझना बहुत अच्छे तरीके से। ये पहला जो शब्द है उसमें से आपको कहीं पर रह मिल जाए, आप कहीं पर भी रह मिल जाए, ठीक है, याद कर लिया आपने। यहां पर आपको कहीं भी रह का कोई सा भी रूप मिल जाए, रह आधा हो, रह के ऊपर मात्रा लगी हो, और रह आपका री में भी हो, यानी कि पहले शब्द में, बीच में हो, पहले हो, लास्ट में हो, यानी कहीं पर भी हो। समझ में आएगी बात। उसके बाद में आपको क्या देखना है, फिर आपको दूसरे शब्द में देखना होगा सर, कहीं पर भी न, बीच में हो, आधा हो, पूरा हो। ये जो नियम है, ठीक है, ये नियम ये कहता है कि इस रह के कारण इस न का परिवर्तन हो जाता है अणय में, रह के कारण अणय में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको व्यंजन संधि माना जाता है यहां पर। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, ये जो नियम है वो आपका लगभग 100 में से 90% शब्दों पर ये काम करता है। कई बार ये नियम काम भी नहीं करता है, कई बार जो है वो आपका ये नियम जो है वो आपका काम नहीं करता है। अब जब हम यहां पर बात करें कि ये नियम आपका काम ही नहीं करता, तो आप जो है अब जब ये नियम काम नहीं करता, तो आपके लिए एक मिनट में प्रश्न थोड़े से सेंड कर दूं, चलेगा। अब हम आगे की बात करें और आप सबको ध्यान में रखना, काम नहीं कर। अब इसके साथ साथ में आपको ये याद रखना होगा कि आपको क्या करना है। कई बार क्या होता है कि सर यहां पर और यहां पर कोई अलग रूल लग रहा है, समझ रहे हो आप ना, कि यहां पर और यहां पर आपका कोई अलग नियम यहां पर आपका लागू हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट संधि आपको ये करनी है, सबसे पहले आपको फर्स्ट संधि आपको ये करनी, ट्यूशन भेज दिया आपको ना, चलिएगा। यहां पर आपको फर्स्ट जो है वो आपके लिए मैंने क्या करना है, आपको यहां पर आपके लिए फर्स्ट नियम ये लगेगा और सेकंड नियम आपका ये लगेगा। वापस से बता रहा हूं कि जब हम बात करते हैं यहां पर, जब यहां पर बात करते हैं कि पहले शब्द में कहीं भी रह आ जाए, दूसरे शब्द में कहीं भी न आ जाए, इस रह के कारण इस न को बदल दिया जाता है अणय में, यहां पर रूल लगेगा व्यंजन संधि। लेकिन बाई चांस उससे पहले प्लस के आसपास में कोई दूसरा नियम लग रहा है, तो यहां पर संधि मानी जाएगी पहले ये, चाहे यहां पर व्यंजन है, चाहे यहाँ पे स्वर है, चाहे यहाँ पे विसर्ग है। ये नियम तो आपका चलता रहेगा। जब आप प्रत्यय पढ़ते हो तो भी यह नियम आपका लागू रहता है, तब आप उपसर्ग पढ़ते हो तो भी आपका यह नियम रहता है, जब आप यहाँ पे समास पढ़ते हो तो भी यह नियम आपका एक्टिव रहता है। इसलिए आपको ये मानना चाहिए पहले संधि आपकी यहाँ होगी, 2 नंबर पर ये परिवर्तन वाली संधि आपकी यहाँ पे होगी। इस बात को आप क्लियर कर लेना। अभी मैं समझा देता हूं इन रूल्स के बारे में क्या है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, इसके जो उदाहरण है वो आपके लिए कौन से क्या हो जाते हैं, ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि आपके लिए यहां से आपका उदाहरण बन जाता है, ये आपका कौन सा हो जाता है आपको याद करना है, चलेगा। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपका उदाहरण आता है, जैसे कि ये उदाहरण आपका चर्चाओं में रहता है कि राम के साथ में जब आप अयन जोड़ोगे, ठीक है, यहां पर उसी प्रकार से आपका प्रय के साथ में आपको क्या जोड़ना है सर, प्रय के साथ में आपको सारण शब्द है वो आपको जोड़ना है। उसी प्रकार से आपके सामने क्रीड़ा के साथ में आपको क्या जोड़ना है, क्रीड़ा के साथ में आपको आंगन शब्द है वो आपको जोड़ देना है, क्रीड़ा के साथ में आपको आंगन शब्द है वो आपको यहाँ पे जोड़ देना है, आंगन, ठीक है। और उसी प्रकार से आपका जो शब्द है यहां पर आपका आ जाता है साथियों, प्रय के साथ में आपका नाम आ जाता है, और उसी प्रकार से आपका प्रय के साथ में भी आपका मान शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। अब जब इनको आप जोड़ोगे तो आपको याद क्या करना होगा, पहले तो रूल देखिएगा कौन सा रूल आपका लागू हो रहा है। तो सुनो, देखो भैया यहाँ पर रूल आपका लागू हो रहा है कौन सा, यहाँ पर सर पहले शब्द में आपका कौन सा रह दिख रहा है आपको, और दूसरे शब्द में आपको न दिख रहा है, ठीक है सर। र के बाद में न आ रहा है तो आप इस न को बदल दो, किसमें, अणय में बदल दो। बात तो यहां तक ठीक है सर। क्या सर मैं यहाँ पर फिर इसको व्यंजन संधि करूं, लेकिन पहले आप एक बार यहाँ पर ट्राई कर लेना, क्या यहाँ पर कोई संधि लग रही है क्या। तो आपको आपने देखा ए या ए के बाद में जब आपका आ जाता है
तो यहां पर आपकी संधि आपकी लग जाती है दीर्घ। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले यहां पर आपको दीर्घ करनी होगी 1 नंबर पर, और 2 नंबर पर करनी होगी आपको व्यंजन। ठीक है, 2 नंबर पर आपको व्यंजन करनी होगी। और इसका जो शब्द है वो दीर्घ स्वर संधि से क्या बन जाता है सर? दीर्घ स्वर संधि से रामायण जो है वो आपका बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? दीर्घ संधि से आपका रामायण जो शब्द है वो आपका बन जाता है। क्या बनेगा? दीर्घ संधि से आपका रामायण जो शब्द है वो आपका बन जाता है। आपको याद करना होगा। देखो यहां पर आ जोड़ा, लेकिन न को हमने अणय में बदला है। ठीक है, यहां से देखो, यहां पर आपकी ए की मात्रा, सॉरी, यहां पर आपके लिए क्या है, यहां से मैंने कहा सर ए की मात्रा, और यहां पर न दिख रहा है, और न के बाद में जब आपका आपका आता है सर आपका न का अणय में बदलना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा सर ए की मात्रा है, लेकिन सर यहाँ पर आपका से आ गया, तो यहाँ पर वाला जो रूल है वो आपका कट हो गया। यहाँ वाला कोई रूल ही नहीं लगा। और यहाँ पर जब रूल नहीं लगा तो आपको कहना है सर ये जो आपका जो शब्द बना वो प्रसारण बना, और संधि आपकी कौन सी होगी सर? व्यंजन संधि का रूल लग गया। ठीक है, समझे आप यहाँ पे? तो इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आगे की चर्चा की बात यहाँ पर करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि जब हम बात करते हैं आ की मात्रा, और यहाँ पर भी आपकी आ की मात्रा है, और यहाँ पर रह के कारण आपका न आता है, तो आपके लिए अणय बन जाता है, इसको याद करना है। लेकिन शब्द जो है वो आपका बनेगा सर क्रीडांगन, और क्रीडांगन आपने बनाया तो यहाँ पर संधि कौन सी लगी? संधि आपकी दीर्घ लगी। तो आपको याद करना है साथियों, पहले आपकी दीर्घ स्वर संधि है। अगर इसमें आपका परिवर्तन, अगर दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं है, स्वर भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा न का आप अणय कर दोगे। ठीक है, चलिएगा अगला बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा कि ये देखो र के बाद में न है तो इसको अणय बदल दो, क्योंकि ये तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि का सीधा ही रूल लग रहा है। तो आपका प्रणाम जो शब्द है वो आपका बन जाता है, आपको याद करना। और र के बाद में न आ रहा है तो इसका अणय बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई रूल आपका नहीं लागू हो रहा, यहाँ पर शब्द है वो आपका प्रमाण बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। दोनों चीजें आपको क्या रखनी है? अच्छी तरीके से याद रखनी है। ऑफ करना माइक।
चलिएगा साथियों, व्यवधान के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं और ये वाला जो रूल है आपको इस प्रकार से करना है। आगे इसी रूल के बहुत सारे उदाहरण जो है वो मैं आपके बीच में यहाँ पे करवाने वाला हूँ। मैंने बताया कि सबसे पहली जो संधि आपको करनी है वो कहाँ पर करनी है, आपको प्लस के आसपास में परस्पर वर्णों में जो संधि होती है उस संधि उन शब्दों को आपको करनी है, ठीक है। और यहां से मैंने कहा कि अगर यहाँ पर संधि नहीं लग रही है और आपके देखो यहाँ पर संधि नहीं लगी और आपका ये हुआ तो इसको व्यंजन संधि आप बोल सकते हो, ठीक है। आप उसको क्या बोल सकते हो, आप व्यंजन संधि आप यहाँ पे बोल सकते हो। आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। चलेगा, अब हम आगे की बात करें और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि अब आपके लिए अगला जो पेज है उसके ऊपर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर उदाहरणों की बात अगर मैं करूं तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है कि आपके लिए उदाहरण आपका आ जाता है, जैसे कि परि और मान शब्द है वो आपका आ जाता है, इसको आप जोड़ोगे उसी रूल से। एक आपका आ जाता है जैसे कि परि और नाम जो शब्द है वो आपका आ जाता है, उसी प्रकार से आपका परि के साथ में आपका न्य शब्द वो आ जाता है, उसी प्रकार से आपका परि के साथ में आपका नत शब्द वो आ जाता है, परि उपसर्ग के साथ में आपका नीता जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले आपको याद करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि आपको इनकी जोड़ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़ करना है। अब जैसे आप इनका जोड़ करोगे तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना कि रै के बाद में आपका यहाँ पर देखो सीधा सीधा आपको देखना, रै के बाद में न आ रहा है तो उसका अणय कर दीजिएगा और शब्द जो है वो आपका परिमाण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आपको याद करना है। उसके साथ में रै के बाद में आपका न आ रहा है तो आपको यहाँ पे याद करना होगा सर आपके लिए परि और अनाम जो शब्द है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में परि के साथ में आपका ने आ जाता है तो उसका अणय करना होगा और यहाँ से शब्द है वो आपका परिणय। परिणय का मतलब होता है आपका यहाँ पर, ठीक है, परिणय सूत्र विवाह होता है इसका अर्थ। न के बाद में आप रै के बाद में न आ रहा है तो उसका अणय बना दोगे तो शब्द आपका परिणत जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका रै के बाद में न आ रहा है तो उसका अणय बना दोगे, शब्द है आपका, ठीक है, परिणीता। शब्द क्या है आपका, परिणीता। तो यानी परिणीता का मतलब होता है नवविवाहित। ये इसका जो है वो रूल आपका यहाँ पे लागू होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी, ठीक है। अब उसके बाद में आपको ये जो रूल है इसके जितने भी शब्द आपको बनते हैं, जैसे कि मान लो आपके लिए कुछ और उदाहरण की बात मैं यहाँ पे करूं, क्योंकि इस पेज में जितने उदाहरण बनते हैं उन उदाहरणों को आपको देख लेना चाहिए। आपको मैंने यहाँ पे कहा है जब हम यहाँ से अच्छी तरीके से बात करी जाए तो आपका जो शब्द है वो यहाँ पर परि के साथ में आपका नेता शब्द आता है और उसके बाद में आपका श्रव के साथ में आपका अन आता है। अन आता है तो आपको ध्यान में रखना, उसी प्रकार से आपका श्रव के साथ में आपका यहाँ पर आपका अन आ जाता है। यहाँ पर अगर हम बढ़ेंगे तो आपका ये जो शब्द है आपको याद करना, रस के साथ में जब आपका अयन आता है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना। और एक मीरा के साथ में आपका अयन शब्द है वो आपका आता है, इसको भी आपको याद करना है। इनको याद इसलिए करना है क्योंकि इसमें जो बदलाव है उसमें जो आपका बदलाव है, परिवर्तन जो है वो आपका यहाँ पे नहीं होता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे याद करना है। इसमें जो परिवर्तन है या बदलाव जो है वो आपका नहीं होता है। तो आप सब लोगों को अच्छी तरीके से याद करना होगा साथियों। यहाँ से शब्द जो है वो आपको पता है रै के बाद में न आ रहा है तो आप उसको अणय में बदलोगे इसको किस में बदलोगे सर, अणय में बदलोगे। शब्द आता है परिणेता, परिणेता आता है, ठीक है। नवविवाहिता को परिणेता कहा जाता है। देखो यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर आपके लिए ए की मात्रा है। ओ के बाद में जब आपका ए आ जाता है, ओ के बाद में जब आपका ए आ जाता है तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना सर इसका परिवर्तन आपका अब होता है, लेकिन सर ये रह रहा और ये न रहा तो इसको अणय में बदला जाता है। तो आपका शब्द जोड़ते टाइम शब्द बनेगा श्रवण। शब्द क्या बनेगा आपका, श्रवण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, आपको याद करना है, ठीक है। उसी प्रकार से आपके लिए अगला जो शब्द है यहाँ पर दिख रहा है सर औ की मात्रा, और औ की मात्रा के बाद में यहाँ पर आपके लिए ए आ रहा है।
तो औ के बाद में जब आपका ए आ रहा है तो यहां से शब्द जो बनेगा वो आव बनेगा, शब्द आपका क्या बनेगा, आओ बनेगा। और यहां से रे दिख रहा है और रे के बाद में न भी दिख रहा है तो आपका अणय हो जाता है और शब्द आपका श्रावण बन जाता है। श्रावण क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका श्रावण बनेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको मैंने कहा ये देखो रे के बाद में न आ रहा है, लेकिन इस उदाहरण में आपका अणय नहीं बनता है, नहीं बनता है, याद कर लेना। अब मैंने कहा था कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है। तो अब इसका जो है संधि की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो ए और ए मिलने से आ बन जाता है, दीर्घ संधि आती है और शब्द आपका रसायन जो शब्द है वो आपका बन जाता है, रसायन बन जाता है। सर मीरा में अगर बात करी जाए आ की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है और आपका आ बन जाता है, याद करना। और रे के कारण न आ रहा है अनय और यहाँ पर अनय नहीं बदलेगा और शब्द जो है वो मिरायन ही रहता है, आपको याद करना मिरायन जो शब्द है वो रहता है। तो ये 2-3 उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कौन सा नियम हो गया कंप्लीट, आपका चौथा नियम हो जाता है कंप्लीट, जो आपका सारी संधियों में उपसर्ग में प्रत्यय में ये नियम प्रॉपर काम करता है कि पहले के अंत में आपका क्या आ जाए, पहले के अंत में पहले के बीच में आपका रे आ जाए तो वहां पर अगले में आपको न देखना होता है और जब आपका न आ जाता है तो वहां पर आपको इसका परिवर्तन अणय करना होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पांचवा नियम, और पांचवा जो नियम है वो आपके लिए अच्छी तरीके से याद करना है। नियम नंबर 5 कंटिन्यू ले रहे हो ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आज, ये मुझे आते नहीं है। ठीक है, चलो अगला जो है यहाँ पर आपका पांचवा नियम क्या है। पांचवा जो नियम है वो आपका क्या है, इसको ध्यान से समझना। अब यहां पर मैंने कहा कि नियम नंबर आपका 5 और पांचवा जो नियम है वो आपका कौन सा होता है, तो नियम नंबर आपका 5 कौन सा है, तो यहां पर आपको याद करना होगा पांचवा नियम। और व्यंजन संधि का विशेष नियम है, व्यंजन संधि का एक ऐसा नियम जो सबसे ज्यादा आपकी परीक्षाओं में आता है। ठीक है, इनसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे शब्द बनते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि इस नियम के छोटे छोटे 5 नियम भी है, लेकिन यहाँ पर आपका 11 वर्णों का नियम है, लेकिन उदाहरण बहुत ज्यादा आपको बनाने हैं यहाँ से, तो आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, चलिएगा 5 नंबर नियम किसका नियम है भाई साहब, तय हलंत और दय हलंत का नियम है। यहां पर मैंने कहा कि तय हलंत या फिर आपका दय हलंत का नियम, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि तय हलंत और दय हलंत का जो आपका नियम होता है उस नियम को अपने समझने वाले कि सर तय हलंत और दय हलंत का नियम, यह जो नियम है आप कहोगे सर आपने हलंत वाला जो नियम है वो आपने पहले ही शायद बना दिया या आपने लिख दिया होगा, लेकिन हाँ, लेकिन अब यहां पर आपको याद करना है सर मैं स्पेशल 2 ही वर्णों की बात कर रहा हूं, एक आपको तय हलंत बता रहा हूं तो दूसरा आपको मैं दय हलंत बता रहा हूं। तो आपको करना क्या होगा, ये आपको याद करना होगा। ये तय हलंत और दय हलंत कहां पर देखने को मिलेगी, ये आपको मिलेगी सर प्रथम शब्द के अंत में, यहां पर याद करना प्रथम शब्द के अंत में देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको मैंने कहा कि प्रथम शब्द के अंत में आपका यहां पर आपको देखने को मिलेगी ये वाली। अब यहां से एक बात याद करनी है सर, ये प्रथम शब्द के अंत में आपका आ जाता है, तो आपको ये भी तो याद करना होगा कि सर दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपको क्या देखना है, तो ये आपको देखना होगा पहले के अंत में और दूसरे के प्रारंभ में आपको कुछ आपको स्पेशल वर्ण आपको देखने हैं, और वो स्पेशल वर्ण कौन से हैं आपको ध्यान में रखना होगा। वो स्पेशल वर्ण जो है वो आपके बीच में कौन से होते हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे याद करना होगा कि जब आप अच्छी तरीके से देखोगे सर यहां से आपका तय हलंत और दय हलंत जो है वो आपके बीच में आ जाता है, और यहां पर तय हलंत और दय हलंत के अगर बात करी जाए तो इसके बाद में आपके जब यहां पर आपका 11 जो वर्ण है अगर आ जाए, तय हलंत और दय हलंत के बाद में अगर आपके स्पेशल 11 वर्ण आ जाए, क्या हुआ, स्पेशल आपके 11 वर्ण आ जाए, तो उन 11 वर्णों की बात अगर करी जाए
तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, यहां पर तय हलंत का विशेष परिवर्तन होगा। तय हलंत का विशेष परिवर्तन आपका होने वाला है, और वो विशेष परिवर्तन क्या है उसकी चर्चा हम करें। तो देखो यहां पर मैंने कहा भाई तय हलंत और दय हलंत जब आपके बीच में आ जाती है, तो मैंने ये कहा कि तय हलंत और दय हलंत के बाद में 11 वर्ण, ये 11 वर्ण कौन से, इन 11 वर्णों को समझना, इन 11 वर्णों का, ठीक है। हाँ जी, अब हम यहां पर बात करें तो आपको मैंने यहां पे कहा है अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपके 11 वर्ण कौन कौन से 11 वर्ण, देखो यहाँ पर मैंने कहा कि 11 वर्ण में आपका च, फिर आपका छ, फिर आपका जय और फिर आपका झय, ठीक है। च छ और जय झय की बात अगर करो तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि आपका च और छ आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि दो तो आपका ये आ जाता है। अब हम आगे की बात करें, और यहां पर मैंने कहा कि उसके बाद में आपका कौन सा आ जाता है सर, आपके लिए ट और ठ आ जाता है, और उसके बाद में आपका ड और ढ आ जाता है, आपको याद करना होगा। इसके बाद में आपका एक श आ जाता है, और एक उसके बाद में आपका, ठीक है, एक तो आपका ये से आ गया, और एक आपका है आ गया, और एक आपका ले आ गया। ये जो 11 वर्ण आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, आपको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, इन 11 की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या परिवर्तन होगा आपको ध्यान में रखना, यहां पर हम परिवर्तन की बात करें तो आपके लिए ये 11 जो वर्ण हैं अगर आ जाते हैं तय और दय के बाद में, अब जैसा कि मान लो आपको ध्यान में रखना, अब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके लिए च छ की बात करूं, जय जय की बात करूं, ट ठ की बात करूं, ड ढ की बात करूं, श है और ल है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, यहां पर आपके लिए आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं। और जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि तय और दय के बाद में ये जब 11 वर्ण आ जाते हैं, कौन से वाले 11 वर्ण, इनको हम 1 नंबर रूल में डिवाइड करेंगे, इसको हम 2 नंबर रूल में डिवाइड करेंगे, ये आपका तीसरा होगा, ये आपका चौथा होगा, ये आपका पांचवा होगा। बहुत विशेष नियम है, इसको आप माइंड में सेट कर लेना, चलिएगा। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर तय और दय के बाद में जब ये 11 वर्ण आपके बीच में आते हैं तो आपको ध्यान में रखना कि आप कौन सा परिवर्तन करोगे। अब हम इनको पांचों नियमों को हम अलग अलग रूप में पढ़ने वाले हैं। आइएगा सर, अब यहां पर मैंने कहा कि सबसे पहला जो नियम आपके बीच में होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाओ सर इसका उपनियम नंबर 1, यानी कि पांचवें का उप नंबर 1, यानी सब क्लोज पढ़ते हैं अपने, सब नियम इसका पढ़ते हैं। उपनियम 1, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा उपनियम 1, और उपनियम आपका एक कौन सा होता है। अब जब हम आगे की बात करें आपका उपनियम 1 और उपनियम आपका 1 जो यहाँ पे आ जाता है उसकी चर्चा हम करें, तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें, आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जैसा कि मान लो आपको मैंने कहा कि उपनियम 1 जो आपका आता है उसकी चर्चा अगर मैं यहाँ पे करूं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। और जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि आपके लिए यहाँ पर कौन सा आ जाता है, तो सबसे पहले आपके यहाँ पर ध्यान में रखना, तय और दय के बाद में आपके लिए 11 वर्ण में से आपका आ जाए च और छ, आपका आ जाए जय और जय। अब आपको देखना सर ये 4 वर्ण जब आपके बीच में आ जाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, आपको यहां पे ध्यान में रखना कि जब आपका इस तय और दय के बाद में अगर आपका च छ आ जाए तो आपको क्या करना है। इस तय और दय के बाद में आपका जय और झय आ जाए तो आपको क्या करना है। पहले आप क्या लगाते थे, पहले आप लगाते थे अंक विधान का रूल। पहले यहां पर क्या लगाते थे,
यहाँ पर आपको पहले आप लगाते थे अंक विधान का नियम, और ये अंक विधान का जो नियम आपके बीच में यहाँ पे लगता है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि आपका अंक विधान का जो रूल है वो आपका लगता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना कि आपको पता है सर तय और आपका चय छह की बात करें तो आपका 1 नंबर होगा, और यहाँ पर जय और जय की बात करें तो आपका यहाँ पे 3 नंबर होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका 3 नंबर होगा। तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर जब आपका तय दय के बाद में आपका चय छह है तो 1 नंबर लगाना है, और तय दय के बाद में जय जाए तो उसके ऊपर 3 नंबर लगाना है। तो आपको यहाँ पे कहा हाँ, अब हम देखो आपको करना क्या है, आप इसको काट दोगे, आप इसको क्या कर दोगे, यहां से खल्लास, इनका काम यहीं पे समाप्त कर दोगे। यहां पर मैंने कहा यहां पर इनका काम क्या कर दोगे, खल्लास कर दोगे, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि तय दय के बाद में चय छह आए तो 1 नंबर है, और तय दय के बाद में जय जाए तो इसका नंबर आपका कितना, 3 है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब ये आपके आ जाते हैं, ठीक है, हाँ, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर ये आपका आ जाता है तो आपको ध्यान में रखना होगा चय छह और आपका जय जय की बात अगर मैं करूं तो आपको यहां से याद कर लेना होगा। जब हम बात करते हैं आपके लिए तो आपको ध्यान में रखना इस तय दय के स्थान पर अगर ये दोनों आ जाए तो आपका 1 नंबर की बजाय आपको क्या करना है, आपको चय हलंत कर देनी है। तय दय के बाद में चय छह आ जाए तो उसका 1 नंबर चय कर दोगे, अगर तय दय के बाद में ये आ जाए तो उसका आपको 3 नंबर आपका जय कर दोगे। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। अब यहां पर मैंने कहा कि आपके लिए अच्छी तरीके से याद करना होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। सर इसका उदाहरण समझाता हूं, उदाहरण से पूरा जो चैप्टर है वो आपके लिए एकदम से क्या हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा, तो मैंने यहाँ पे कहा सर तय दय के बाद में चय छह आता है तो इसका 1 नंबर आपका चय आ जाता है, तय दय के बाद में जय जाता है उसका तो आपका जय नंबर आ जाता है उसके बाद में, ठीक है। यहां पर मैंने कहा कि जब आपके लिए शब्द आता है आपका उत और उसके साथ में आपका शब्द आता है सर चारण, बहुत इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण आ जाता है। यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं और आपके लिए कौन सा आ जाता है सर तय दय के बाद में आपका यहां पर आपका आ जाए चय, मैंने कहा तय दय के बाद में आ गया चय, नंबर आपका 1 लग रहा है तो आप इसको काटोगे यहाँ पे और उसके स्थान पर आप क्या कर दोगे, चय कर दोगे, क्या कर दोगे आप, चय हलंत कर दोगे। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है, और यहां से मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से जैसा कि मान लो मैंने कहा और आपका शब्द बन जाएगा, उच्चारण जो शब्द है वो आपका बन जाता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। क्या बन जाएगा, आपका उच्चारण शब्द है वो बन जाता है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना होगा, ठीक है। ये पूरा जो नियम है इसको हम अगली क्लास में ही अपने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास को आज हम यहीं पर क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस पूरे नियम को हम बहुत अच्छी तरीके से हम अध्ययन करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये नियम जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और बस इस नियम को इसी पेज से मैं वापस अगले क्लास में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।